तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं आसमान में एक सुप्रीम रैंक के बीस्ट को जो आसमान में उड़ रहा होता है और लोग उन पर मजे कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं एक छोटी बच्ची को जो अपनी माँ से बोल रही होती है कि मॉम देखो ये कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है। और हम फिर देखते हैं उस बटरफ्लाई को जो लूनर किंग के पास जा रहा होता है और शिप पर कुछ लोग देखकर बोल रहे होते हैं व्हाइट है और इनके आसपास बटरफ्लाई घूम रही है। ये लूनर किंग के जैसा लग रहा है। जब से लूनर किंग ने 8 विंग मून मोनार्च को समन किया तब से उनका फैन फॉलोइंग बढ़ गया है। और वैसे भी वो अभी नॉर्थ में होंगे, वो फिर कैसे अभी सेंट्रल रीजन में जाएंगे। शायद हो सकता है ये मून किंग का बड़ा फैन हो। और फिर हम देखते हैं मून किंग को जो मन में सोच रहा होता है क्या मैं खुद मून किंग नहीं हूँ जो ये बोल रहे हैं। फिर सैनजिंग बोलती है क्या तुमने पक्का डिसाइड कर लिया है ना, क्योंकि एक बार जब तुम चले गए तो वापस नहीं आ पाओगे। अगर तुम्हारी सेंट्रल रीजन में जाने की बात लीक हो गई तो मुझे लगता है सारे मूनलाइट सिस्टम वाले आके अटैक करने लगेंगे। फिर मून किंग बोलता है वेल ऐसा नहीं है कि मुझे आर्चर पैलेस पर यकीन नहीं है, मुझे पता है वो कुछ सोच रहे हैं लेकिन वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस बात इतनी सी है कि अब कोई कारण नहीं है कि मैं नॉर्थर्न रीजन में रुकूं। कुछ दिन पहले मुझे एक लेटर मिला था मेरे जासूस के हाथों से। उसमें लिखा था मैं एक बार में बहुत सारे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, इस वजह से मैं सेंट्रल रीजन जा रहा हूँ। ये लेटर उसने दिया है एंचमेंट ट्रेजर बैटल पैलेस और वो ट्रस्टवर्दी भी है। फिर हम देखते हैं लूनर किंग को जो बोल रहा होता है इसलिए कि मैं पहचाना ना जाऊँ अपनी आंखों को मास्क से सील कर लिया है और इन बटरफ्लाई के साथ विजन शेयर कर रहा हूँ। फ्लैशी बटरफ्लाई से वैसे अच्छा दिख रहा है। और अभी मुझे अगर 8 विंग मून मोनार्च को अच्छे से समन करना है तो पावर ऑब्टेन करना होगा क्योंकि डियर जा चुकी है और शायद कुछ सालों तक नहीं आएगी। फिर सेंजिंग बोलती है मैंने भी अपना पूरा पावर यूज कर लिया है। फिर हम लूनर किंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है सारे बुक ऑफ मून के ड्रॉस खत्म हो चुके हैं। अगर मैं एक एम्परर रैंक एनिमी से मिलूं तो उसी समय मैं सुसाइड नोट छोड़ दूंगा। फिर हम देखते हैं शिप पर कुछ औरतें आपस में बात कर रही होती है। पिंक हेयर वाली बोल रही होती है क्या ऐसा हो सकता है कि हम 10 इन पिलर्स के वार जोन में आ गए हों। फिर ब्लू हेयर वाली बोलती है उसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो होली लैंड के फ्लाइंग बोट पर अटैक कर सके। उसके बोलते ही शिप पर अटैक हो जाता है और हम देखते हैं बोट पर लोग इधर उधर हो रहे होते हैं। फिर हम लूनर किंग को देखते हैं जो बोल रहा होता है क्या टेरिफाइंग प्रेशर है। फिर सैनजिंग बोलते हैं क्या तुम इतने अनलकी हो। ब्लू हेयर वाली लड़की बोलती है कौन है जो होली लैंड के फ्लाइंग बोट पर अटैक कर रहा है, क्या तुम मून बोट पैलेस से हो। तुम मूनलाइट लिनियस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिप पर अटैक करने की। थ्री किंग्स तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम्हें डरने की बात नहीं है और मैं मून गॉड पैलेस से भी नहीं हूँ और ना ही मैं 7 स्टार रिंग मून हूँ। मैं थ्री किंग्स को परवोक करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं 9 ड्रीम ऑफ फिजगा डिवाइन सर्ट से हूँ और जो भी नॉर्थर्न डोमेन से जा रहा है वो चेक करने के बाद ही जाएगा। अभी चिंता मत करो मैं तुम सबकी मेमोरीज को इरेज कर दूंगा। फिर हम देखते हैं सभी को जो बेहोश हो रहे होते हैं। ऑटम वाइल्ड लेडी और सुप्रीम सिंगिंग नाइट बैटल दोनों ही मारे गए और टारगेट पक्का ही नॉर्थर्न रीजन में है। और सच जानने के लिए अगर कुछ भी करना क्यों ना पड़े लेकिन मैं करूंगा। हम देखते हैं मून किंग को जो कुछ बोल रहा होता है जो हमें दिखाया नहीं गया है। हम देखते हैं वो एम्परर बोल रहा होता है मुझे इन सभी की मेमोरीज को देखना होगा कि वो दोनों कैसे मारे गए और ये भी जानना है कि 3 साल पहले क्या हुआ था। फिर हम देखते हैं नरेटर हमें बता रहा होता है 9 ड्रीम डिवाइन सेक बहुत पहले ही दुनिया से गायब हो चुका है। 10,000 साल पहले पीसी डिवाइन सेक डोमिनेट करती थी क्योंकि उनको लीड एक हाई एम्परर कर रहा था और उन्होंने लूनर गॉड फेस्टिवल में भी हिस्सा लिया था। फाइट करते हुए उनका हाई एम्परर की स्पिरिट इंजर्ड हो गया था और वो मारी गई। उनके साथ पिंसी डिवाइन सेक्ट भी खत्म हो गया। 1000 साल बाद उनके डिसेंडेंट को पता चला कि उनके पास गॉड की ब्लेसिंग है और जैसे ही उनका पावर अवेकन हुआ उनका गॉड सो गया हमेशा के लिए। सब पहले जैसा हो गया और समय बदलता गया और इनके पास बस 9 एम्परर ही बचे और इन सभी का गोल सच जानने का हो गया। लूनर गोल्ड फेस्टिवल क्यों होता है। ये एम्परर बोल रहा होता लॉर्ड पीसी अब हुआ था उस समय, अगर आप इन मेमोरीज में हो तो मुझे बताओ।